राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 नवंबर, दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। और आज के अध्याय में आप कार्तिक मास की सभी कथाएं एक साथ सुनेंगे, इसलिए आगे आने वाले दिनों में जब तक भी आप कार्तिक मास की कथाएं सुनना चाहें, इसी वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:42 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि रात 11:08 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज पुष्य नक्षत्र शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं सुबह 9:44 तक शुभ योग रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और मृत्युलोक में रहने के कारण जितने भी शुभ कार्य हैं वो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही किए जाते हैं, क्योंकि भद्रा काल में किए गए शुभ कार्यों का अशुभ फल प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो आज भद्रा काल सुबह 11:32 तक रहेगा। भद्रा एक रात पहले 12:07 से प्रारंभ हो चुकी है और जिसका समापन आज सुबह 11:32 पर होगा। भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नया काम, किसी भी तरह का कोई शुभ काम करना चाहते हो, किसी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको भद्रा काल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो।
सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सभी कहने लगे कि गंगा जी जाएं या यमुना जाएं या फिर हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री कहने लगी कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। उसकी बात सुनकर सभी पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की ये सुनकर अपने घर आई। उसने भगवान की रसोई बनाई, फिर मंदिर में आई और बोली आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से वो शहर में गई, शहर से जंगल में गई, फिर जंगल में भी जब भगवान ना मिले तो वो पहाड़ों पर चढ़ गई और पहाड़ पर चढ़कर भगवान को पुकारने लगी। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। लड़की को इस तरह सुबह से शाम तक पहाड़ पे चढ़े देखकर भगवान ने सोचा कि ये लड़की तो पहाड़ से गिरकर मर जाएगी और फिर मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। ये सोचकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और उस लड़की से बोले चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, तू मुझे जिमा दे। उन्हें देखकर लड़की कहने लगी नहीं नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा कि फिर तेरे भगवान कैसे हैं, बता तो सही। लड़की बोली मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की बोली हाँ हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब तो भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। ये देखकर लड़की बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान।
अब तो आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से वो बोली कि देखो देखो, मेरे घर तो मेरे भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए राई दामोदर की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की तो वो पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मेरी पक्की भक्त है तो चलो चलकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और अपनी भक्त की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? बाजरा पड़ी है, वो ले जा। लड़की बाजरा लेकर भगवान के पास गई और भगवान ने जैसे ही बाजरे में फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में पड़ गई। अब तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से तब तक अंतर्ध्यान हो गए। और अब की बार भगवान एक वैद्य का रूप धरकर वहां आए और आवाज़ देने लगे। तब राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दोगे क्या? तब भगवान जो वैद्य रूप में थे कहने लगे, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, बेटी की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह भी निश्चित हो गया। अब विवाह तो तय कर दिया, लेकिन माँ के पास धन तो था नहीं। सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। और फिर वह सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सुनार बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। सोचने लगी, अब क्या करूँ। अब जब माँ घर आई तो घर आते ही उसने क्या चमत्कार देखा कि उसकी झोपड़ी तो महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से अब विवाह की तैयारियां होने लगी। कुछ ही समय में भगवान अपनी बारात धूमधाम से लेकर आए और माँ ने भी उसी ठाठ बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं, तो 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं बीच में मत रुक जाना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तब तक राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसकी जगह फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और वह पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई तो देखकर खुशी से नाचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बड़ी दुखी हुई। सावन समाप्त हुआ तो भगवान लेने आए, लेकिन वो भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान उसके पास आते तो राई दूर दूर हो जाती। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। तब भगवान उसी समय गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा और अपना काम कर। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कह दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही अब की बार भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे वास्तविक रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान ने तब हंसों को बुलाकर पूछा, बताओ तो हंसो,
तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हम तो बस राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने रुके थे और तो कहीं नहीं गए। तब भगवान ने अब राधा रुक्मण जी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। तब भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तीतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तब भगवान ने इस प्रकार सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को जैसे मान दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की 8 वारों की कथा। एक बार एक माँ और एक उसका बेटा था। एक बार माँ कार्तिक स्नान करने गई तो जाने से पहले अपनी बहू से बोल कर गई कि बहू, मेरे बेटे को रोज सुबह रोटी दे दिया करना। बहू ने कहा, अच्छा माँ जी, दे दूंगी। अगले दिन सुबह बेटा उठकर बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना तो माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। वो बोला, भाग्यवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी दे दो। बहू ने बनाकर रोटी दे दी और वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानूं। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तब वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, जिससे तेरे घर में अटूट अन्न धन का भंडार हो जाएगा। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ले लो, एक बर्तन को उघाड़ो और औंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंच गया तो घरवाली बोली, क्या लेकर आए? उसने कहा, मैं तो 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। और उसने कही, उसकी पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अब तो उसके अटूट अन्न धन भंडार भरते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह तो जूठा है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया, पिताजी पिताजी अपनी कहानी तो सुनाओ। पिताजी ने कहा, गेहूं के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट अन्न धन के भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के धन बांटने लगी तो पड़ोसन ने देखा, कहने लगी, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर भर भर के धन कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन कहने लगी, अपने पिताजी से हम सबको भी 8 वारों की कहानी सुनवा दोगी क्या? तो उसने अपने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अन्न धन के भंडार भर गए। हे 8 वारों, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे सबके भरना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। सभी प्रेम से बोलो, 8 वारों की कहानी की जय। अब सुनिए पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी आपस में स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का वहां आया।
पाल, पथवारी और विनायक जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय तो कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धराणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से वह लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, इसलिए हे विनायक जी, आपको ध्याए बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। अब तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और कुछ जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर उसने अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तब लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया उसमें से तो ढेरों हीरे मोती बिखर गए, जगमग करने लगे। तब माँ देखकर प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। ये देखकर माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, आपने जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। अब सुनिए कार्तिक मास की नगर बसेरे की जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी। तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आवभगत कहाँ से करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना तो मुझे वहाँ रोटी मिली ना पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा।
भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा करके वह वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पहुंचा तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। अब वह बेचारा भाट सारा दिन भैंस ढूंढता फिरा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। फिर जाट और भाट की भेंट फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, ससुराल गया तो वहां आग लग गई, घर पहुंचा तो यहाँ आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से मैं अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी तक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। अब की बार जाट की बात सुनकर बाट बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। फिर दोनों मित्रों ने बैठकर नगर बसेरा किया। दोनों कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। इसके बाद भाट जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर उसको उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह बहुत खुशी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा होगा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया, लाड़ किया। और इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। ये थी नगर बसेरे की कहानी। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए तुलसी माता के प्राकट्य की कहानी। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की
कि वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए पतित पावनी तुलसी मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पटवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेच कर आ। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पटवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी, पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पटवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू, आज तो पैसे लाई है ना? तो गुजरी ने कहा, माँ जी, मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली, बहू, इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो? बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है, बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पटवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा, बहू, तब तो अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती, बहू, चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सासू कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी, दूध दही बेचकर आई हो, पैसे दो। सासू बोली, बहू, कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर
कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे और करे अनुसार पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली, बहू गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो। अब बहू ने जब खोल कर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए, पतवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी। एक बार एक इल्ली था और एक घुन था। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। तो घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। और फिर इल्ली तो राजा की बेटी के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय के बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसका जन्म राजा के घर में हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। फिर कुछ समय के बाद राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मुझे वह गधा चाहिए जो हमारे घर में रहता है। तब वह बोले, ये क्या मांगा? ये मत लेकर जा, चाहे तो धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया और जब गधे को बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया गया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो गधे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था आ कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि ये आप किससे बात कर रही हो? मुझे सारी बात सच सच बताओ। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा घुन था। तब मैंने इससे कहा कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर उसने स्नान नहीं किया। मैंने नियम से कार्तिक स्नान किया और कार्तिक स्नान के पुण्य से मेरा जन्म राजा के घर में हुआ और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का पुण्य अगर इतना है तो अब तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। फिर राजा और रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे के ऊपर डालेंगे, जिससे गधे को बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के पुण्य की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि
अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में ही बाहर बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब बुढ़िया माई उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर उसे सांप की योनि मिली। आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके अब उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 2 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज जी से कहा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जिठानी से कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया। बोली कि मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वह राजा के पास भी गई। बोली कि महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई।
तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी आई तो बोली, मुझको भी लेकर चलो। बहू बोली, आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, मैं चलूं? बहू बोली, नहीं, आपको तो अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तुम भला कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मैं चलूं? उसने कहा, दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले, मैं चलूं? वह बोली, नहीं, आपको तो कारोबार संभालना है, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का, आप भला कैसे चलोगे? पड़ोसन ने सुना तो वो भी आई, बोली, बहन मैं चलूं? तब वह बोली, हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरा कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने तारा भोजन किया है? तब भगवान के दूतों ने बताया, नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को कहने सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं, मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी के उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और ये इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, ये बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले,
दाल भात का जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। ये थी आज की कथाएं, और कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला, समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूज ही आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा,
कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।